हो गया है, कंटिन्यू हम लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घर में भी परेशानी हो रहा है। मात्र हमारी एक सूत्री मांग है, बस अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए। सरकार हमारी सुन नहीं रही है। बस हमें विश्वास है कि आने वाले 3 तारीख तक कुछ न कुछ हमारे फेवर में बात हो। अगर नहीं हो, हम लोगों का अभी समस्या 167 दिन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बढ़ चुकी है। साथियों से हम सभी जिला कर्मचारियों से चंदा वगैरह लेते हैं, जिससे उन लोगों को बहुत ही तकलीफ़ से पैसा यहाँ साथ सहयोग देने में लगता है। किसी का कुछ जो भी सामग्री है जो भी तो है बेचना पड़ रहा है। जित्री जी से मिले थे, रविंद्र चौबे जी से, उन्होंने कहा था कि आप लोग बस्तर से हैं, बहुतायत लोग, तो हम लोग कवासी लखमा जी को बोलकर, आपके मंत्री को बोलकर हम राशन पहुंचाएंगे, ऐसे बोले थे। लेकिन आज पर्यंत तक उन्होंने कहा था अभी तक से थोड़ा भी। जोहार छत्तीसगढ़, मैं हूँ इम्तियाज़ और आप देख रहे द बोल इंडिया। अभी मैं रास्ते से गुजर रहा था और ये लोग जो लगातार स्कूल सफाई कर्मचारी यहाँ धरना दे रहे हैं, लगभग 67 दिन हो चुके, 167 दिन, सिर्फ 67 दिन ही, 167 दिन, यानी 5 महीने से ज़्यादा। हम आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि 29 तारीख का डेट दिया गया था और 29 से अब शायद 3 तारीख हो गया है और हम सिर्फ ये जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से लगातार शासन प्रशासन डेट बढ़ा रही है और ये लोग धरना कैसे दे रहे हैं, क्योंकि अभी तमाम काम चल रहे हैं, घर में खेती का गृहस्थी का काम चल रहे हैं। उसके बावजूद ये लोग खर्चा पानी किस तरह से निकाल रहे हैं। लगातार एक तरफ से डेट पर डेट मिल रही है और दूसरी ओर आप लोग किस प्रकार से अपने चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि इतना समय बहुत होता है। जी, आप मेरे क्या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हमें 3 तारीख को समय दिया गया है। पहले 29 तारीख था। आईएएस अफसरों और मंत्रालय के जितने भी अधिकारियों के धरना पे आने से हमारा जो है कमेटी का जो बैठक है वो 3 तारीख चला गया। लगातार समय बढ़ता जा रहा है और ये लास्ट बैठक है समझा जाए। इसके बाद कोई ये शासन प्रशासन भी इसके बाद टाल मटोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री जी ने अपने जुबान पे कह के खुद फंस चुके हैं, क्योंकि ये लास्ट बैठक है और लास्ट बैठक में जैसे ही कोई फैसला आता है आप तत्काल उसको त्वरित फॉलो में लाएंगे। और हमारे पक्ष में 3 तारीख को सकारात्मक जवाब नहीं आता, उस स्थिति में हम कार्यकारिणी समिति और प्रदेश कमेटी का बैठक लेके आगामी का कार्य योजना तय किया जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं कि लगातार जो है इनके तरफ से ये चेतावनी दी जाती है और सरकार फिर भी डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं। मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने सामूहिक इस्तीफ़ा भी दिया है, उसको भी सरकार मंजूर नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको टालने का जो एक मंसूबा बन चुका है, एक धर्रा बन चुका है, वो लगातार बातों को टाल रही है। अगर नहीं रखना है तो डायरेक्ट इन लोगों ने कहा था कि हमको सिर्फ खारिज कर दीजिए, हमारा नौकरी रद्द कर दीजिए। किस प्रकार से आप देखते हैं, क्या 3 तारीख को आपके पक्ष में आएगी? जी, हमें विश्वास है कि हमारे पक्ष में आगे, क्योंकि हमारी जो सामूहिक इस्तीफा को जो सरकार है वो संज्ञान में नहीं लिया। इसलिए हमें सरकार के प्रति, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि जैसे हमारी सरकार आती है आप लोगों का जो मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन नियमितीकरण करते हुए उसको बिल्कुल हम आपका मांग को पूरा करेंगे। इसलिए हमें विश्वास है कि बिल्कुल हमारी जो मांग है उसको सरकार में संज्ञान लेगी। अभी किस प्रकार से आप लोग का खर्चा पानी चल रहा है, क्योंकि 5 महीने बहुत होते हैं और यहाँ क्या आर्थिक मदद लोगों के द्वारा मिल रहा है कि आप अपने पैकेज? हम लोगों का अभी समस्या 167 दिन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बढ़ चुकी है। साथियों से हम सभी जिला कर्मचारियों से चंदा वगैरह लेते हैं, जिससे उन लोगों को बहुत ही तकलीफ़ से पैसा यहाँ साथ सहयोग देने में लगता है। किसी का कुछ जो भी सामग्री है जो भी तो है बेचना पड़ रहा है, जिसके वजह से यहाँ का जो खर्च है उसको हमको उठाना सामना करना पड़ रहा है। राशन पानी का किस प्रकार से चल रहा है, क्योंकि आप जब शुरू किए थे धरना तो राशन बहुतायत मात्रा में था, अभी क्या है? थोड़ा सा पीछे, मेरे कैमरे में आ रहे हैं आप। अभी के स्थिति में हमारा राशन पानी ख़त्म होने की कगार पे है और हमारे चावल भी जो बचे थे वह जो ख़राब हो चुके हैं, जिसके चलते कभी कभी हम एक ही टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम तो हम खाना भी नहीं खाते। ऐसा स्थिति पैदा हो चुका है
अब यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे खाने पीने की स्थिति क्या है। और दूसरी चीज़, सरकार को हम छोटे कर्मचारियों को सूद लेना चाहिए, क्योंकि अभिभावक है तो अभिभावक की भूमिका अदा करे। धन्यवाद। तो इसका मतलब सूद लेने के मतलब राशन थोड़ी पहुंचा देगी सरकार? नहीं, अभी तक से बीच में हमने माननीय वो एक मंत्री जी से मिले थे, रविंद्र चौबे जी से। उन्होंने कहा था कि आप लोग बस्तर से हैं, बहुतायत लोग, तो हम लोग कवासी लकमा जी को बोलकर, आपके मंत्री को बोलकर हम राशन पहुंचाएंगे, ऐसे बोले थे। लेकिन आज पर्यंत तक उन्होंने कहा था, अभी तक से थोड़ा भी कोई भी राशन पानी नहीं पहुंचा है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के नेता मंत्री जो है कितने झूठे के बुनियाद पर खड़े हुए हैं। आप किस प्रकार से, एक महिला है, किस प्रकार से घर चलाने में दिक्कत आ रही है और किस प्रकार से 5 महीनों से आप यहाँ आ रहे हैं? बहुत ही दिक्कत आ रही है सर। 5 महीना हो गया कंटिन्यू हम लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घर में भी परेशानी हो रहा है। मात्र हमारी एक सूत्री मांग है, बस अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए। सरकार हमारी सुन नहीं रही है। बस हमें विश्वास है कि आने वाले 3 तारीख तक कुछ न कुछ हमारे फेवर में बात हो। अगर नहीं होती है तो हम कमेटी गठन की मीटिंग करके आगे के लिए कुछ न कुछ और रास्ता निकाल के हम फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। तो पहले 29 तारीख, उसके बाद 3 तारीख। अब देखना है कि 3 तारीख इनके पक्ष में क्या आता है, सिर्फ लड्डू आता है या कुछ और इनके पक्ष में सकारात्मक चीज़ें निकल कर आती है। क्योंकि शासन लगातार जो है टाल मटोल कर रही है। कई मंत्रियों ने इनसे ये आश्वासन दिया था, शिक्षा मंत्री खुद कई बार आश्वासन दे चुके हैं, ये तीसरा बार होगा कि आप काम पे लौट जाइए, हम आपके मांगों को करेंगे। अगर मांगों को पूर्ण करना है तो कब तक करेंगे? क्या 1 साल लेना है, 2 साल लेना है, या अगली सरकार फिर से आएंगे चुन के तो इनकी मांगें पूरी होगी? आप देखते रहें द बोल इंडिया। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।